My name is Uncle Bob, and I have something solid for you today. तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सॉलिड डिजाइनिंग प्रिंसिपल के बारे में। तो अंकल बॉब, गैंग ऑफ फोर, व्हाट इज गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड। तो तो अंकल बॉब जो है उनका नाम डिफरेंट है, लेकिन वी यूजुअली कॉल हिम अंकल बॉब। सो जैसे कि गैंग ऑफ फोर आपको याद होगा, डिजाइनिंग प्रिंसिपल, क्रिएशनल डिजाइनिंग पैटर्न, बिहेवियरल डिजाइनिंग पैटर्न, स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग पैटर्न, जो 23 डिजाइनिंग पैटर्न उन्होंने दिए थे 30 साल पहले। तो इसी तरह अंकल बॉब 2000 के आसपास एक डिजाइनिंग पैटर्न दिए जो कंपैरेटिवली सिंपलर है, एंड आई लाइक इट more than I actually like it more than the original 23 designing patterns, subject oriented designing patterns by Gang of Four. तो ये है सॉलिड। चलिए, हमें डिजाइनिंग पैटर्न अगर आपने सीखने आए हैं तो एक कहावत है कि जिस चीज़ को ढूंढते आया है उसे कुछ तो पता होगा कि डिजाइनिंग पैटर्न क्यों यूज होता है और क्या उसका ज़रूरत होता है। तो हम बात करने वाले हैं सॉलिड डिजाइनिंग प्रिंसिपल। First of all, SOLID is an acronym which stand for Single Responsibility Principle. Then second one is Open and Close Principle. Third one is List of Substitution. The fourth one is I stand for Interface Segregation Principle. D stands for Dependency Inversion Principle. Let's recite it again. A stands for Single Responsibility Principle. O stands for Open and Close Principle. L stands for List of Substitution Principle. L stands for Interface Segregation Principle. D stands for Dependency Inversion Principle. Hey Dipo, what the hell is this? ये क्या है? आप क्या, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। प्लीज 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 आप मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। ये सारी चीज़ों को मैं इतना इजी कर लूँगा कि आपको समझने में एक भी बात दिक्कत नहीं आएगी। नो प्रॉब्लम, पूरा ब्रेड एंड बटर हो जाएगा, पूरा मक्खन की तरह आपको समझ में आ जाएगा। तो उसके लिए मुझे कुछ कोड लिखना पड़ेगा। सो क्लास में कुछ कोड लिख रहा हूँ, प्लीज स्टिक विथ मी। क्लास पर्सन definite name self dot name def star uh, uh, return f string यूज कर रहा हूँ। person name is self dot name, ओके। देन डेफ, मैं समझाऊंगा, डोंट वरी, मैं पूरा समझाऊंगा। डेफ सेव सेव सेल्फ पर्सन नॉट सेल्फ। मैं पूरा समझाऊंगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। CLS, ओके। क्लास मेथड, मैं पूरा समझाऊंगा, डोंट वरी, ओके। प्रिंट एफ प्रिंट एफ person is saved in the database, okay. So please stick with me. If name is equal to main, person person 1 is equal to person, as my name suggests, Deepu, sorry,
दीपू साहू, then PR person dot शेफ पर्सन वन। देखिए अगर चल गया तो समझा रहा हूँ कि क्या कर रहा हूँ। पर्सन पर्सन नेम दीपू साहू इज सेव्ड इन द डेटाबेस। as you can see, person name Deepu Sahu is saved in the database. Let's rerun it. person name person name Deepu Sahu is saved in the database. Okay, great. तो मैंने यहाँ क्या किया हूँ, बस सिंपली एक क्लास क्रिएट किया हूँ। क्लास का नाम है पर्सन और उसमें एक नेम इनिट मेथड के थ्रू मैंने इंस्टेंस वेरिएबल पास किया हूँ। तो सॉरी, नेम, देन एक डंडर स्ट्रिंग मेथड जो कि डंडर मेथड है, स्ट्रिंग मेथड, सो दैट वी कैन रिप्रेजेंट द क्लास एज ए ह्यूमन रीडेबल फॉर्म। तो मतलब ये डंडर स्ट्रिंग हम इसीलिए यूज करते हैं तो कि क्लास को हम एक ह्यूमन रीडेबल, हम डबल डबल अंडरस्कोर आर ई पी आर डबल अंडरस्कोर स्ट्रिंग आर ई पी आर फॉर डेवलपर। हम कभी कभी ये भी तो यूज करते हैं ना, डेफ आर ई पी आर, ये जो है ये भी यूज करते हैं। तो ये जनरली डेवलपर के लिए होता है और ये हमारा ह्यूमन रीडेबल फॉर्म के लिए होता है। अगर ये आपको समझ में नहीं आता है फिर भी मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मान के चलिए इसको मैं ये कर लेता हूँ, ठीक है, मतलब कमेंट कर लेता हूँ, कमेंट करने के बाद इसको भी कमेंट कर लेता हूँ, ठीक है। दोनों को कमेंट करने की ज़रूरत था नहीं एक्चुअली, तो इसको मैं अनकमेंट कर देता हूँ। पी ई आर, सो प्रिंट पर्सन पर्सन वन। ओके, सो लेट्स सी व्हाट वी। तो यहाँ आप देख सकते हो कि ये क्या दिया, ये एक पर्सन ऑब्जेक्ट दिया। ये मतलब इसमें कुछ समझ में तो आ नहीं रहा है, ये बस इतना बताया कि ये पर्सन जो क्लास है उसी क्लास से ये ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया गया है। ये कोई ह्यूमन रीडेबल फॉर्म नहीं है। अगर मैं इन दोनों को इनकमेंट कर अनकमेंट कर दूं तो आज आप देख सकते हो कि सॉरी, अगर मैं इन दोनों को अनकमेंट कर लूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो वही सेम चीज़, बस ह्यूमन रीडेबल, पर्सन नेम इज दीपू साहू। बस ये जो चीज़ें है, ये जो चीज़ आप देख रहे हैं, ये चीज़ कन्वर्ट हो गया इस चीज़ को, इट इज ए ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में। ये बस एक ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा था, रिप्रेजेंटेशन, और ये बस एक ह्यूमन रीडेबल फॉर्म है। होप यू गॉट द पॉइंट, राइट, कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो लेट इट बी। तो एंड मुझे ये करना पड़ेगा, एंड ओके, ओके वी आर गुड टू गो। ओके, इट्स वर्किंग, या परफेक्टली फाइन। तो उसके बाद मैंने क्या किया, एक क्लास मेथड लिया। क्लास मेथड को हम क्यों लेते हैं, यहाँ पर देखिए मैंने पर्सन से कॉल किया हूँ, पर्सन से, ना कि पर्सन वन से। मैंने कोई ऑब्जेक्ट से कॉल नहीं किया हूँ, दो आई कैन कॉल दैट, मैं कॉल कर सकता हूँ, बट व्हाट आई हैव डिड हियर कि मैंने क्लास मेथड लिया हूँ, क्लास मेथड, सो दैट आई कैन कॉल दिस पर फ्रॉम दिस मेथड, सेव मेथड डायरेक्टली फ्रॉम द क्लास, सॉरी डायरेक्टली फ्रॉम द क्लास, यस राइट। कि मैं ये जो सेव जो मेथड है इसको डायरेक्टली पर्सन क्लास के थ्रू कॉल कर सकता हूँ, ना कि कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करके। फिर उसके बाद मैंने ये पर्सन, उसे पर्सन के जगह पर मैंने ये पर्सन ऑब्जेक्ट पास किया हूँ, और जो बस यही है, कोड इज वर्किंग परफेक्टली फाइन। देन आप पूछोगे दीपू व्हाट्स द कैच हियर, ये तो काम कर रहा है, तो फिर इसमें गलती क्या है। कुछ तो गलती है भाई, कुछ तो गलती है। सो लेट्स गो टू द सिंगल रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। यही जो फर्स्ट लाइन है ना, सिंगल रेस्पॉन्सिबिलिटी, एस स्टैंड फॉर सिंगल रेस्पॉन्सिबिलिटी। सो लेट्स स्टार्ट। सिंगल रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या है कि हम अपना क्लास को जितना कंपैक्ट कर सकते हैं। कंपैक्ट मीन्स वो सिर्फ एक ही काम करना चाहिए। पर यहाँ आपके क्लास देखिए, ये जो चीज़ें हैं, ये पर्सन को क्या कर रहा है, क्रिएट कर रहा है। इट इज क्रिएटिंग द पर्सन। होपफुली यू अंडरस्टैंड कि ये पर्सन, ये जो पर्सन है, ये क्या कर रहा है, दिस पर्सन क्रिएटिंग द, यहां से यहां तक क्या कर रहा है,
creating the person, right? यहां से यहां तक creating the person. So लेकिन यहां से यहां तक क्या कर रहा है, as you can see यहां से यहां तक क्या कर रहा है, saving the person, saving the person, as you can see. तो ये चीजें क्या है, ठीक से मार्क कीजिए, यहां से यहां तक क्रिएटिंग द पर्सन, यहां से यहां तक सेविंग द पर्सन. तो ये एक सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी का वायलेशन है. आज यू कैन सी ये एक सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी का वायलेशन है. क्यों है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, क्रिएटिंग एंड द पर्सन एंड सेविंग ए पर्सन, दो काम कर रहा है. क्या, इट इज डूइंग two different responsibility, two different two different work, let's see, work, different work within a single class. Hopefully you got the point. सॉरी, CLSS, सिंगल क्लास. तो ये क्या कर रहा है, हमारा क्या पहला प्रिंसिपल, मैं बार बार ले रहा हूँ, पहला प्रिंसिपल ए स्टैंड फॉर सिंगल रेस्पॉन्सिबिलिटी, बट यहाँ क्या, इसने दो रेस्पॉन्सिबिलिटी कर दिया, दो, मतलब एक में क्रिएट कर रहा है, एक में सेव कर रहा है. ठीक है, गुड टू गो, इतना तो समझ में आ गया. तो पहला जो रूल है हमारा, क्लास सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना चाहिए या एक ही टाइप का काम करना चाहिए, मतलब सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी. क्रिएटिंग एंड सेविंग बोथ आर, यहाँ पे वो क्रिएट कर रहा है, क्रिएटिंग एंड सेविंग बोथ आर टू कंप्लीटली डिफरेंट थिंग्स. ओके, तो दोनों चीज़ों को यहाँ पे क्लास पे मिक्स कर लिया गया है. मैं इंटेंशनली यही एग्जाम्पल यूज किया हूँ, तो होपफुली आप भी यही एग्जाम्पल, क्योंकि ये समझने में थोड़ा इजी होगा आपको समझने के लिए. यहाँ से वो सेव कर रहा है, यहाँ से क्लिक. तो हम क्या करेंगे, अभी क्लास को सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे. कैसे देंगे, ओके, देन क्रिएट सॉरी क्रिएट पर्सन. देन क्या करेंगे, ये हो गया अपना, ठीक है, गुड टू गो. पहला क्लास हो गया. सेकंड में हम क्या करेंगे, इसी को डिलीट करेंगे, फिर CLSS क्लास सेव. ठीक है, गुड टू गो. देन हम इसे क्या करेंगे, तो पहला क्रिएटिंग द पर्सन, ठीक है, ये सिंगल रेस्पॉन्सिबिलिटी हो गया. फिर हम क्या करेंगे, सेव कर लेंगे. फिर सेव के लिए डिफरेंट क्लास यूज करेंगे. ठीक है, सो अगर मैं इस चीजों को देखूं तो क्लास सेव टू द डेटाबेस, राइट, यहां तक सब कुछ ठीक है, गुड टू गो. देन हम क्या करेंगे, चलो पर्सन इजिकल टू पर्सन, पर्सन तो रहा नहीं अभी, तो हम इसे डिलीट कर देते हैं. तो देखते हैं हमारा काम करता भी या नहीं करता. तो लेट्स सी. देन पर्सन 1 इज इक्वल टू क्रिएट पर्सन दीपू साहू. मैं जानता हूँ थोड़ा ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ, लेकिन इसका एक रीज़न है. देन रादर देन डूइंग दिस मेथड, क्योंकि इट्स इज अ बेस्ट प्रैक्टिस नॉट टू सेव टू डेटाबेस. ओके, ये क्लास नेम और मेथड नेम सेम नहीं रखना चाहिए इन पाइथन. इट इज़ ए गुड कन्वेंशन, मतलब इसको मानना चाहिए, कोई गलती तो नहीं होगा पर इट इज़ ए गुड कन्वेंशन. तो डेफिनेटली यहाँ सेव था क्लास का नेम, यहाँ सेव था, तो इसीलिए मैंने चेंज कर लिया. ओके, गुड टू गो. देन ये क्या है, CLS एंड ये एक क्लास मेथड है. तो एट द रेट, हम क्लास कुछ भी मेथड यूज कर सकते हैं, क्लास इंस्टेंस भी क्रिएट करके कर सकते हैं, पर सो सेव
dot save to database person1. So let's see, we are good to go. Yes, as you can see, हमने क्या किया, मैं टाइम ले रहा हूँ पर टाइम लेने का एक रीज़न है। या person Deepu is person name is Deepu Sahu is saved to the database. Okay, so ये हमारा ये क्लास किया क्या, ये क्लास क्रिएटिंग द पर्सन, ये जो टोटल क्लास है इट इज क्रिएटिंग द पर्सन। समझ रहे हैं आप, दिस पार्ट इज क्रिएटिंग द पर्सन person and this class is saving the person. Hope you got the point. क्रिएटिंग द पर सेविंग द पर क्रिएटिंग द पर्सन सेविंग द पर्सन, मतलब ये क्लास एक सिंगल काम किया। क्या सिंगल काम है कि वो पहले क्या कर रहा था, बोथ क्रिएशन कर रहा था विथ सेविंग कर रहा था। मतलब पहले क्रिएट कर रहा था फिर उसके बाद सेव कर रहा था, तो टू रिस्पॉन्सिबिलिटी था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि वो एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने सेव क्रिएट, सिर्फ यहाँ पे क्रिएट किया, यहाँ पे सेव किया। गुड टू गो, समझ में आ गया। तो पहला फिलअप हो गया। तो उसके बाद आता है ओपन क्लोज प्रिंसिपल। यहाँ पे आप देख सकते हो ये है ओ स्टैंड्स फॉर ओपन क्लोज प्रिंसिपल। ओपन क्लोज प्रिंसिपल, ओपन क्लोज प्रिंसिपल मतलब मान के चलिए मुझे यह डेटाबेस में सेव करना पड़ा, ठीक है, गुड टू गो। अगर मुझे ये चीज़ एग्जैक्टली मान के चलिए कि यही सेम चीज़ मुझे और करना पड़े कि मुझे ये डेटाबेस में सेव किया, मुझे मान के चलिए कि इसे फाइल में सेव करना है, अ, तो क्या करेंगे हम, बताइए। तो इसको फाइल में सेव करने के लिए मैं यहाँ क्या कर दूंगा, सेव टू डेटाबेस के जगह, सॉरी, सेव टू file, and here I will do save to file. आप बोलोगे दीपू इज इट वर्किंग, यस इट शुड वर्क। तो देखते हैं, सेव टू डेटाबेस, ओके, सेव टू फाइल, okay, it should work. Let's see. Deepu is, as you can see, person name Deepu is saved to database. Person name, the person name Deepu Sahu is saved to the file. As you can see here, this line file, ये है database. तो आप बोलोगे दीपू इट्स वर्किंग परफेक्टली फाइन। तो ओपन एंड क्लोज प्रिंसिपल क्या है? ओपन एंड क्लोज प्रिंसिपल इज ओपन फॉर एक्सटेंशन, क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ में आ गया। ओपन एंड क्लोज प्रिंसिपल इज ओपन ओपन फॉर ओपन फॉर ओपन फॉर एक्सटेंशन, रिमेंबर एक्सटेंशन, क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन, क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन, मतलब ओपन फॉर एक्सटेंशन बट क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन। ओके, गुड टू गो, समझ में आ गया मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो ठीक है, मेरा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है तो इसीलिए थोड़ा आवाज़ स्लो है तो माफ़ कर देना। कहने का मतलब यही है कि जो सेकेंड प्रिंसिपल है यहाँ पे, सेकेंड जो है ओपन क्लोज प्रिंसिपल, ओपन फॉर एक्सटेंशन, क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन। तो अगर मैं इस डेटाबेस में सेव किया, फाइल में सेव किया, तो लेट्स save it to the where I can say database file, जेसन में सेव करेंगे। तो as you can see, तो मुझे सेम चीज करना पड़ेगा, सेव टू जेसन। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जेसन, ओके।
जेसन यहाँ पे देखिए, तो मैं अगर इसको रन करूँ तो एग्जैक्टली आई कैन डू दैट, सेव टू जेसन। तो आज यू कैन सी अगर मैं उसे रन करूं तो इट शुड वर्क, इट विल वर्क, इट शुड वर्क। तो जेसन पहले देखिए डेटाबेस हो गया, पहले फाइल हो गया, फिर उसके बाद जेसन हो गया, वो गुड टू गो। देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। आप बोलोगे दीपू व्हाट्स द प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है, ये तो वर्किंग कर रहा है परफेक्टली फाइन। एक्चुअली क्या है कि ओपन एंड क्लोज प्रिंसिपल क्या है, ओपन फॉर एक्सटेंशन क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन, राइट। तो यहाँ पे हमने हर बार जो भी ऐड किए हैं ये एग्जिस्टिंग जो क्लास है उसी को मॉडिफाई करती है। व्हाट वी हैव डन कि हमने उसको मॉडिफाई कर दिए, क्या किए, मॉडिफाई कर दिए। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि जो भी हमने यहाँ पे किया, ये जो क्लास था पहले, ये क्लास इतना था, देखिए पहले ये क्लास क्या था, सॉरी सॉरी, ये क्लास कितना था, ये नहीं था पहले, ये नहीं था, तो लेकिन ये इतना ही था। तो हमें ओरिजिनल क्लास को क्या हुआ, जब धीरे धीरे हमने उसे मॉडिफाई कर दिया, तो ये एक ओपन एंड क्लोज प्रिंसिपल, इसको जब हम ऐड किए इसी क्लास में, ये क्लास को मॉडिफाई कर दिया, पहले समझिए मॉडिफिकेशन कर दिया, मॉडिफिकेशन कर दिया। तो मॉडिफाई करने के बाद ये क्या हुआ, हमने क्या, क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन, ये क्लास चेंज नहीं होना चाहिए, ये क्लास चेंज नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमने दो ऐड किया, अगर और भी ऐड करना चाहें तो और भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये इस क्लास को हम मॉडिफाई कर दिए। तो इसके लिए मैं कहूँगा कि ओपन फॉर एक्सटेंशन क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन, तो इसको हम चेंज करेंगे कैसे। सो लेट्स गो टू द फ्रॉम, अगर आपको एबीसी क्लास फ्रॉम एबीसी इंपोर्ट abc, sorry, from abc, okay, let's do it a little bit more, from abc import abc and abstract base method, okay, class। सो हम क्या करेंगे, ओके, cl class save abc, sorry, abc, then def save class अरे यार क्या हो रहा है, एट द रेट abstract method def save person, okay, good to go, pass। ये करना जरूरी तो नहीं है, पर इंटरफेस, क्लियर इंटरफेस डिफाइन करने के लिए मैंने ये किया हूँ। अगर आपको वो पता नहीं है तो मेरा पिछला वीडियो देखिए, एब्स्ट्रैक्ट मेथड पर देखिए, या प्रोटोकॉल वर्सेस एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास देखिए कि एबीसी क्लास है क्या, ये जो एबीसी क्लास है ये है क्या, और इसे क्यों हम यूज करते हैं। ये बस इंटरफेस, एक कॉमन इंटरफेस क्रिएट करने के लिए हमने किए हैं। तो हम क्या करेंगे, अभी हम क्या करेंगे कि अभी हम क्या करेंगे, तो कितना टाइम हो गया, इट्स 24 मिनट्स, वाओ। सो ओपन एंड क्लोज प्रिंसिपल के हिसाब से हम क्या करेंगे, सेव टू डेटाबेस, ओके। सो लेट्स डू इट दिस वे, एंड हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये इनहेरिट करेगा, कहाँ से इनहेरिट करेगा, सेव
क्लास। ओके, वो क्लास का नाम क्या है? सेव क्लास। ओके, सेव। अब बोलोगे इतना सब मेहनत करने का, सेव क्लास, सेव क्लास। ओके, तो आज यू कैन सी हम क्या करेंगे, सेव टू डेटाबेस। तो ये जो मेथड है हमारा, इसी को सेव कर लेंगे। ठीक है, गुड टू गो। ओके, सॉरी। ओके, तो गुड टू गो। मैं ओके, मैंने थोड़ा ज़्यादा कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने क्या किया, एक ये क्लास जो है, ये क्लास जो है, अरे यार ये भी एरर दिखा रहा, सो लेट इट बी। तो हमने क्या किया, वो जो सेव में, सॉरी मैं समझाने में थोड़ा डिफिकल्ट होगा, ये जो सेव टू मेथड था, इसको हमने क्या किया, ये एक एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास है। एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास से ये क्लास इनहेरिट किया ताकि ये कॉमन इंटरफेस ये सेव मेथड को इम्प्लीमेंट कर पाए। एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास बेसिकली होता क्या है कि ये क्लास को आप इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते, इसका एक ऑब्जेक्ट आप क्रिएट नहीं कर सकते, और जब तक इसमें एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। बेसिकली ये है, अगर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए, मेरा प्रोटोकॉल वर्सेस वो प्रोटोकॉल वर्सेस एब्स्ट्रैक्ट बेस मेथड, वो वीडियो देख लीजिए। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप यहाँ तक कंटिन्यू किए हैं तो थैंक यू वेरी मच। देन हम क्या करेंगे, यही जो सेम चीज़ें हैं, हम यही जो सेम चीज़ें हैं, तो सेव टू, सॉरी, सेव सेव टू फाइल। ओके, सेव टू फाइल। यहाँ पे क्या करेंगे, नो क्लास मेथड, सो वी शुड नॉट डू दैट। यहाँ पे मैंने चेंज करना भूल गया था, इट्स ओके। सो फाइल। ओके, देन इसे क्या करेंगे, सेव टू जेसन। तो इसको हम ओ, अरे यार ये क्या हो गया, जेसन। ओके, ओके, तो हमने क्या किया, आप देख सकते हो ये जो फाइल है, यहाँ पे मतलब ये जो चीज़ें हैं, यहाँ पे हमने क्या किया, तीन सेपरेट क्लास बना दिया। क्लास बनाने का फ़ायदा क्या है, हमारा जो प्रिंसिपल है, ओपन फॉर एक्सटेंशन, क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन। ओके, तो हमको अगर और एक ये जो डेटा को और एक किसी फाइल में हमें इम्प्लीमेंट करना है, ये जो डेटा को सेव करना है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली इसी को और एक चीज़ बना दूंगा, कि और एक क्लास बना दूंगा। बनाने के बाद सेव टू व्हाट एवर फाइल, जहाँ भी आप रूटीन, जहाँ भी आप सेव करना चाहें। ये क्या हुआ कि मैंने किसी भी क्लास को मॉडिफाई नहीं किया। तो ये एक्सटेंशन के लिए, और यहाँ मैं 10 फाइल जोड़ सकता हूँ, जहाँ भी मुझे सेव करना है मैं वहाँ 10 फाइल भी जोड़ सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन मैंने क्या किया, यहाँ से कोई मॉडिफिकेशन, यहाँ से कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया, कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं किया, बस एक्सटेंशन कर सकता हूँ। जैसे कि मुझे अगर करना है तो मैं ये भी कर सकता हूँ, आज यू कैन सी कि और एक किसी में, लेकिन मैं ओरिजिनल क्लास को मॉडिफाई नहीं कर रहा हूँ। यही तो है ओपन, ओपन फॉर एक्सटेंशन। मैं 10 एक्सटेंशन कर सकता हूँ, फाइल में सेव कर सकता हूँ, जेसन में फिर सेव कर सकता हूँ, कल मुझे एक्सएमएल में सेव करना है, एक्सएमएल फाइल फॉर्मेट में, तो वो भी कर सकता हूँ बस एक क्लिक से। तो यही है कि मैं
ये कर सकता हूँ विदाउट चेंजिंग द ओरिजिनल स्ट्रक्चर। तो ओपन फॉर होपफुली अगर आपको समझ में आ गया कि ये क्या है, देन वेल एंड गुड। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज डू लेट मी नो, दैट इज व्हाट किया कि तो लेट्स गो फॉर लिस्ट सब्सटीट्यूशन। द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज लिस्ट सब्सटीट्यूशन। यहाँ पे देखिए एल स्टैंड्स फॉर लिस्ट सब्सटीट्यूशन। वो क्या है मैं दिखाता हूँ। लिस्ट सब्सटीट्यूशन क्या होता है कि मान के चलिए ये सेव करने के टाइम, ये सेव करने के टाइम पे सेव करने के टाइम पे मान के चलिए ये पासवर्ड मांगता है। जब हम जेसन फाइल में, एक एग्जांपल है, रियल वर्ल्ड से मांगता है या नहीं मांगता है मुझे नहीं पता आप चेक कीजिए, मुझे नहीं पता, ठीक है। तो पासवर्ड मांगता है, तो पासवर्ड मांगता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ भी पासवर्ड देना पड़ेगा। पास पास और पासवर्ड, ओके। यहाँ भी पासवर्ड देना पड़ेगा मुझे। जो भी है, सॉरी मैं पासवर्ड का स्पेलिंग ही गलत कर लिया, ठीक है। कॉपी, आज यू कैन सी हियर, हमें यहाँ पासवर्ड देना पड़ेगा, यहाँ पासवर्ड देना पड़ेगा। कहाँ गया, ओके, यहाँ पासवर्ड देना पड़ेगा। अरे मैंने क्या सेव किया हूँ जो ये इस तरह हो रहा है, कंट्रोल सी, अरे कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ओके। पासवर्ड, यहाँ भी पासवर्ड मुझे देना पड़ेगा, ओके। तो चीजें तो अभी तक ठीक है, लेकिन एक क्या होता है कि जब आप जेसन फाइल में जब आप मान के चलिए कि फाइल पे सेव करते हैं, ये चीज वो पासवर्ड नहीं मांगता है, वो मांगता है क्या, वो मांगता है एसएमएस। तो यही है लिस्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। द सब क्लास मीन्स, इसका मीनिंग है कि सब क्लास मस्ट बी compatible or compatible with the parent class। हम यहाँ आप बोलोगे दीपू, यहाँ जब हम क्लास को क्रिएट करेंगे तो हम वो कर सकते हैं आराम से, हम एसएमएस के जगह, हम पासवर्ड के जगह एसएमएस दे सकते हैं, ठीक है। तो आप बोलोगे कि दीपू ये तो पासवर्ड के जगह आप एसएमएस दे सकते हो, तो प्रॉब्लम क्या है। तो मैंने बोला कि ये देखिए, अगर मैं इसको करके दिखाता हूँ तो हम क्या करेंगे, ठीक है। जेसन सेव इज इक्वल डायरेक्ट, अगर इसे क्लास मेथड कर लेते तो अच्छा होता, फिर भी समझाने के लिए सेव टू जेसन मेथड, सेव टू जेसन फाइल, ठीक है, गुड टू गो। प्रॉब्लम क्या है, सेव टू जेसन से, सॉरी, ये क्लास का नाम सेव टू फाइल है, सेव टू जेसन फाइल नहीं, क्लास का नेम फाइल है। तो जेसन तो है नहीं, फाइल सेव है, फाइल, देन फाइल सेव डॉट सेव, सेव के जगह पर हम क्या देंगे, पर्सन वन, यहाँ पे क्या देंगे, सेंड एसएमएस। आप बोलोगे हम यहाँ पे तो चेंज कर सकते हैं, कोई लिस्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का वायलेशन नहीं हुआ, टेक्निक माने अगर इन जनरल देखा जाए तो नहीं हुआ, टेक्निकली तो नहीं हुआ, क्योंकि हम यहाँ भी क्या कर सकते हैं, एसएमएस लिख के, हम पासवर्ड लिख के, पासवर्ड लिख के फिर भी हम यहाँ सेंड एसएमएस कर सकते हैं, पर ये जनरली लिस्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन नहीं है, क्योंकि हम यहाँ बोल कुछ रहे हैं और यहाँ कर कुछ रहे हैं।
ठीक है। तो यहाँ लिख रहे हैं पासवर्ड और यहाँ से भेज रहे हैं एसएमएस। तो जो चीज़ ये चीज़ों के साथ कंपेट, यहाँ हमें जनरली ऐसे ही कुछ पासवर्ड देना चाहिए। होपफुली मैं आपको समझा पा रहा हूँ कि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, जो भी 1 2 3 4 तो कोई पासवर्ड नहीं हुआ, फिर भी मैं होपफुली आपको समझा, यही इसी तरह कुछ पासवर्ड होना चाहिए। लेकिन ये है क्या? अगर मैं उसको सेंड पासवर्ड के बदले सेंड एसएमएस कर दूं, तो इट इज़ नॉट दैट गुड, इट इज़ नॉट compatible विथ द पेरेंट क्लास। इसका पेरेंट क्लास कौन सा है? सेव क्लास। सेव क्लास में क्या है आप देखिए, यहाँ जो सेव क्लास है यही है उसका पेरेंट क्लास। सेव क्लास में पासवर्ड है। तो इस जगह पर आपको क्या करना चाहिए, बता दे रहा हूँ कि आपको पासवर्ड यहाँ से हटा देना चाहिए। और उसको क्या करना चाहिए, ये जो जो चीज़ें पेरेंट क्लास के साथ कंपैटिबल नहीं है उसको आप यहाँ पे मेथड पे सब्स्टिट्यूट मत कीजिए। उसी का एक इंस्टेंस ऑब्जेक्ट डेफ इनिट, सो सॉरी, डेफ इनिट इन इट, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ये चीज़ें, पर सेल्फ, तो पा, पास वर्ड, ओके, ओ सॉरी, सेल्फ डॉट पासवर्ड इक्वल टू पासवर्ड। तो आप यहाँ से पासवर्ड को हटा दीजिए। आर यू ओके? तो यही सेम चीज़ आपको क्या करना है, यहीं पे करना है, क्योंकि यहाँ भी पासवर्ड जेसन फाइल में सेव करने के लिए पासवर्ड की ज़रूरत पड़ता है। लेकिन यहाँ जो है यही जगह पर एसएमएस की ज़रूरत पड़ता है। तो आप क्या कीजिए, यहीं पे भी इसको क्या कीजिए, सेंड एसएमएस, ओके, सेल्फ डॉट सेंड एसएमएस इज इक्वल टू एसएमएस। ठीक है। तो यहाँ से एसएमएस को हटा दीजिए। आज यू कैन सी, यहाँ से मैं पासवर्ड को हटा देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, वो ऑब्जेक्ट क्लास में वो चीज़ों को इम्प्लीमेंट करता हूँ सो दैट इट इज़ लिस्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो अभी ये ये अभी अगर फाइल को कॉल कर रहा है तो सेंड एसएमएस कर सकता है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे जो सेव फाइल कर रहे हैं हम, कहाँ, सेंड एसएमएस यार टू योर मोबाइल, गुड टू गो। तो समझ रहे हैं आप? तो यही वो चीज़ें हैं जो लिस्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग है कि ये अभी कंप्लीट, ये जो हम मेथड क्रिएट कर रहे हैं, ये जो सेव मेथड, ये जो पेरेंट क्लास है, यही सेव क्लास इस क्लास का पेरेंट क्लास है। और उसके नीचे जो है इस क्लास का पेरेंट क्लास है, ये उसके साथ सब्स्टिट्यूट होना चाहिए। सब्स्टिट्यूट मतलब ये चाइल्ड क्लास कंप्लीटली सब्स्टिट्यूट विद द पेरेंट क्लास, अगर मैं सही से। लेकिन यहाँ अगर मैं मतलब यहाँ लिख रहा हूँ पासवर्ड, मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर मैं पासवर्ड लिख रहा हूँ और पासवर्ड लिख रहा हूँ, नीचे एसएमएस सेंड कर रहा हूँ, मतलब बोल रहा हूँ कि मुझे मैं मतलब एप्पल खा रहा हूँ, कोई पूछ रहा है क्या खा रहे हो, केला खा रहा हूँ। तो ये लिस्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन काइंड ऑफ है, मतलब यहाँ मैं लिख रहा हूँ पासवर्ड और दे रहा हूँ सेंड, एसएमएस सेंड कर रहा हूँ, तो इट इज़ काइंड ऑफ लिस्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो होपफुली आपको समझा पाया हूँ कि ये है क्या, कितना मिनट हुआ भाई, लंबा होता जा रहा है वीडियो। तो उसके बाद आता है इंटरफेस सेग्रीगेशन। इंटरफेस सेग्रीगेशन का मतलब होता है कि इंटरफेस हम एक कॉमन इंटरफेस यूज नहीं करेंगे। मान के चलिए कि अ, अ, कैसे बताऊं उसे, इसका कोई लॉजिकल आंसर तो मेरे पास है नहीं एक्चुअली, लेट्स बी ऑनेस्ट विथ यू। तो मान के चलिए abstract base method, abstract base method मतलब abstract base method डेफ, ये मुझे माफ़ कर दीजिए, कोई नाम मुझे सूझ नहीं रहा है कि ये कैसे करूं। फिर इसीलिए मैं सेल्फ डॉट फ्लाई
चलो स्पीड सेव कर लेते हैं, सेव, स्पीड सेव, पास। ठीक है। तो तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मान के चलिए यहाँ पे मैंने वही मेथड को इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, डेफ स्पीड, स्पीड सेव, जो पास किया हूँ, प्रिंट, प्रिंट इट, इट सेव डेटा वेरी फास्ट। ठीक है। तो इस प्रिंट्स डेटा वेरी सेव, सो यहाँ मैंने ये कर लिया। तो ये पेरेंट क्लास में ये दोनों एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, सेव मेथड एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, स्पीड सेव भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, तो मुझे यही चीज़ें इसमें भी इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ठीक है। तो आज यू कैन सी यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ठीक है। ये बताने का एक रीज़न है कि मान के चलिए आप स्पीड सेव, लेकिन कि प्रॉब्लम क्या है कि जेसन में डेटा स्पीड सेव नहीं होता है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इफ फाइल इज इक्वल टू, इफ फॉर्मेट, फॉर्मेट फॉर्मेट फॉर्मेट, यहाँ पे मुझे फॉर्मेट लेना पड़ेगा, फॉर्मेट। ठीक है। तो फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फॉर्मेट इज इक्वल टू जेसन, देन रेज वैल्यू एरर तो नहीं है, पर मैं एग्जांपल के लिए देता हूँ, कांट सेव डेटा सो फास्ट। ओके, कैन सेव डेटा सो फास्ट, मतलब मतलब कि ये जो डेटा सेव करने वाला है ये फास्ट सेव नहीं कर पाता है। तो प्रॉब्लम यहीं पे है कि हमने क्या किया, एक कॉमन इंटरफेस बना लिया। इंटरफेस सेग्रीगेशन मतलब है इंटरफेस को डिवाइड कर लो। ठीक है। इंटरफेस को डिवाइड, क्योंकि ये सारी जो तीन क्लासेस है, ये जो क्लास है तीन, ये जो तीन क्लासेस है, ये तीनों क्लासेस सिर्फ सेव क्लास से इनहेरिट किए हैं। माँ इसमें स्पीड सेव है ही नहीं, समझ रहे हैं आप, इसमें स्पीड सेव है ही नहीं। फिर भी इसने कहाँ से सेव क्लास से इनहेरिट किया है, जो कि इंटरफेस है। यहाँ पे देखिए ये इंटरफेस है, तो इससे मतलब ये मैंडेटरी है कि मतलब इसे कंक्रीट क्लास इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, कंक्रीट मेथड, स्पीड सेव मेथड, कंक्रीट मेथड इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, वेदर ये मतलब वो चीज़ों को करता है, मतलब वो स्पीड सेव करता है या नहीं करता है, मतलब डेटा को बहुत फास्ट सेव करता है या नहीं करता है। ठीक है। तो समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो इसके लिए हमें इंटरफेस सेग्रीगेशन करना चाहिए। इंटरफेस सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है, इसको भी हम एक कॉमन इंटरफेस ना देके, देखिए हम एक कॉमन इंटरफेस नहीं देंगे, क्लास, क्लास 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 सेव, क्लास सेव डेटा, सेव डेटा फास्ट। मैंने वहाँ पे क्या कर दिया था कि कैमल केस यूज, सॉरी मतलब अंडरस्कोर यूज कर दिया था, आई शुड यूज कैमल केस फॉर द क्लास। फर्स्ट लेटर बड़ा होना चाहिए, कैमल केस का मतलब यही है कि फर्स्ट लेटर बड़ा होना चाहिए एवरी वर्ड की। तो ये क्या करेगा, सेव क्लास से इनहेरिट करेगा। ठीक है। तो सेव क्लास से इनहेरिट करने का मतलब यही है कि ये चीज़ों को हमने क्या किया, मतलब अब इसमें क्या हो गया, अब उसमें सेव क्लास में क्या हो गया, सेव डेटा फर्स्ट क्लास में क्या हुआ कि ये मेथड भी आ गया और ये मेथड, तो जिसमें मुझे जो देना है, तो पहले दोनों में क्या थे, सेव डेटा, मतलब दोनों में डेटा फास्ट सेव हो पा रहा था, मतलब डेटा फास्ट सेव हो पा रहा था।
तो क्या होगा, तो मैं यहीं पे ओके यहीं पे दे दूंगा। लेकिन लास्ट में क्या है, लास्ट में डेटा जो जेसन मोड है इसमें डेटा फास्ट सेव नहीं होता। क्या होता, डेटा फास्ट सेव नहीं होता। तो उस जगह पर मैं क्या करूंगा, ये यूज नहीं करूंगा। इंटरफेस सेग्रीगेशन यूज करने का मतलब है कि एक ही इंटरफेस में सारी चीजें मत रख लो, ताकि मतलब एक चीज में देखिए, अगर ये फास्ट स्पीड सेव एंड सेव मेथड मैंने दोनों एक ही इंटरफेस में रखूंगा, तो जो भी क्लास, ये क्लास हो, जो भी क्लास उसे इनहेरिट करेगा, मान के चलिए जेसन, ये जो भी क्लास उसे इनहेरिट करेगा, उससे चाहे वो मेथड उसमें हो या ना हो, जैसे कि यहाँ पे स्पीड मेथड है नहीं, लेकिन मुझे ये मेथड इम्प्लीमेंट करना पड़ा, ये मेथड मुझे इम्प्लीमेंट करना पड़ा। समझ में आ गया कि ये क्या है, ये मेथड मुझे इम्प्लीमेंट करना पड़ा, क्योंकि मैंने कहाँ से इनहेरिट किया हूँ, सेव क्लास से इनहेरिट किया हूँ। और सेव क्लास में पहले था क्या, व्हाट इज इन द सेव क्लास में था क्या, यही था। सेव क्लास में था क्या था, कि सेव स्पीड सेव मेथड भी था। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सेव क्लास यूज अभी मैं अगर सेव क्लास यूज करूँ, तो सेव क्लास की इंटरफेस यूज करूँ, देखिए यही क्लास का, तो इसमें सिर्फ एक ही मेथड है, सेव मेथड। तो मैं क्या करूँगा, यहीं पे सेव मेथड, ये मेथड की मुझे ज़रूरत है नहीं, लेकिन बाकी दोनों में तो है। तो मैं सेव डेटा फास्ट क्लास से इनहेरिट करूँगा। क्लियरली देखिए, यहाँ पे सेव क्लास से कर रहा हूँ, यहाँ पे सेव डेटा फास्ट, क्योंकि ये दोनों डेटा फास्ट सेव करते हैं। ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल है समझाने के लिए। तो यही है इंटरफेस सेग्रीगेशन। इंटरफेस सेग्रीगेशन का मतलब है कि ये सारी चीज़ों को मान के चलिए यहीं पे ना रख, एक ही इंटरफेस में ना देके डिफरेंट इंटरफेस में आप डिवाइड कर लीजिए, ताकि जिसका जो ज़रूरत है, अगर किसी, तो उस हिसाब से आप उसे यूज कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे जिसको सेव डेटा फास्ट इंटरफेस, जो डेटा फास्ट सेव करता है, मतलब जल्दी जल्दी डेटा को सेव करता है, वो क्या करेगा, यही क्लास यूज करेगा। क्योंकि इसमें सेव मेथड भी है, क्योंकि ये इसने वहां से इनहेरिट किया है, सेव क्लास को देखिए यहाँ से इनहेरिट किया है। और जिसके पास नहीं है, फास्ट सेव नहीं करना, वो यहीं पे करेगा। समझ रहे हैं, यही है इंटरफेस सेग्रीगेशन।